हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपने सिलेबस की। तो फिजिकल का कौन सा भी टॉपिक नहीं हुआ ना बेटा? नो सर। सुन पा रहे मुझे आप? फिजिकल का कौन सा भी टॉपिक नहीं हुआ ना? नहीं सर। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा है फिजिकल केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री क्या है, बराबर ना? यस सर। हाँ तो ऑर्गेनिक का हुआ इससे पहले, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चालू करेंगे हम, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट। In present topic we are going to study gaseous state. In present topic we are going to study gaseous state. Already we have seen yesterday. कल हमने देखा है states of matter. There are 5 states of matter. अब हम आज देखेंगे, आज हम देखेंगे distinguish between solid, liquid and gaseous state, right? So here we are going to see serial number, solid state, दूसरा वाला है लिक्विड स्टेट, तीसरा वाला है गैसियस स्टेट, राइट? Solid state, liquid state and gaseous state, right? वीडियो ऑफ कर ना तुझा, केला ना? तो सॉलिड स्टेट में पहले देखेंगे नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। स्टेट, इसमें एक थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज, एक एडिशनल को बनाता मैं कॉलम यहाँ पर, प्रॉपर्टीज। ये होगी सॉलिड के लिए, दैट इज फॉर लिक्विड एंड दैट इज फॉर गैसियस। ओके,
अंकित हाँ, तो प्रॉपर्टीज देखेंगे हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नंबर 1 शेप। हाँ बोलो बेटा, शेप कैसा आएगा? Definite shape. फिक्स आएगा, डेफिनेट आएगा? डेफिनाइट, Indefinite. इनडेफिनाइट, No shape. इनडेफिनाइट। दूसरा आएगा बेटा, ओके, शेप, डेफिनाइट, वॉल्यूम। बोलो वॉल्यूम कैसा आएगा? व्हाट इज द वॉल्यूम? Fixed volume for solid. यस, डेफिनाइट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बराबर ना? Yes, sir. अगेन नॉट फिक्स, इनडेफिनाइट, Not fixed. नॉट फिक्स। नंबर 3 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Very high in solid. ओके, वेरी Moderate in liquid. And very small in gases. मॉडरेट, राइट? निग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना? Yes, sir. निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नंबर 4 Compressibility. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा? Solid. इंटरमॉलिक्यूलर Sorry, डिस्टेंस किसमें gases. ज्यादा होगा? Gases. Gases. इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा डिस्टेंस? Gases. Gas में. ज्यादा गैसेस में होगा। यस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। आपको याद रखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दे आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बराबर है? Yes, sir. तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लेस, यहाँ पर फिर से Moderate. आएगा मॉडरेट, वेरी हाई, very high. Now what about the rigidity? Sir, solid is most rigid. Liquid सॉलिड ज्यादा is not rigid rigid रहेगा। and gases is not. हाँ, सॉलिड ज्यादा रिजिड है। सॉलिड क्या है? ज्यादा रिजिड है। और रिजिडिटी least rigid, moderate. हाँ, what about the density? Density. डेंसिटी किसकी ज्यादा है? Solid is most dense. Highest in solid. हाँ, Solid Highest is in सबसे ज्यादा solids. dense है, sir. डेंसिटी वेरी हाई। ice and water. Just a minute, huh?
Yes. हाँ, तो देखो डेंसिटी वेरी हाई, इसकी डेंसिटी कैसी होगी बेटा? मॉडरेट। एंड आपको पता है एक्सेप्शन क्या है? वाटर एंड आइस दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? बोलो, किसकी ज्यादा है? वाटर एंड सर आइस। आइस, आइस फ्लोट ऑन वाटर। सर वाटर की डेंसिटी डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर, एक्सेप्शन। तो जनरली इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी वेरी हाई, मॉडरेट, वेरी लो। मोबाइलिटी, हाँ, किसके पार्टिकल ज्यादा मोबाइल है? मोबाइल, मोबाइल यानी घूमने वाले। कौन सा पार्टिकल सर ज्यादा गैस, मोबाइल है? सॉलिड का है, लिक्विड का है, गैसेस का है? यस, सर गैसियस, बोलो बेटा। गैसियस हाँ, स्टेट गैसियस। लिस्ट मोबाइल, moderate, very high. Now if you see the compressibility, compressibility, हाँ, ज्यादा compressible कौन है? Which is the most compressible? गैस, गैस, गैसियस सर, Yes. ज्यादा compressible कौन है? गैसियस स्टेट, बोलो। हाँ, सर गैसियस compress, स्टेट, प्रेशर देके उसको प्रेस करना है। कौन compressible है ज्यादा? Gaseous is the most compressible in all of them. बोलो। Gaseous state, Least compressible solid. or incompressible almost. Slightly compressible. Most compressible. Highly compressible, सबसे ज्यादा compressible। 9, melting point and boiling point, melting point and boiling point। लैगिंग हो रहा है वीडियो, आप क्लियर है क्या? क्लियर है सर। ओके, वेरी हाई। अगेन इसका आएगा मॉडरेट, वेरी लो। बट सर स्टीम का तो बहुत हाई होता है ना सर। हाँ, स्टीम जो होता है उसका बर्निंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना। बोल बेटा, कौन सा बोल रहा है तू? हाँ, स्टीम, स्टीम गैसियस है ना? स्टीम गैसियस है। स्टीम इज नथिंग बट लिक्विड पार्टिकल्स ऑन इन एयर। तो जो स्टीम है, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन मोस्ट ऑफ सॉलिड। यानी स्टीम से और सेपरेट करने के लिए, बराबर है। तो जनरली स्टीम जो है एक प्रकार का क्या है, उसको फॉग बोलते, फॉग। फॉग में क्या है, जो पार्टिकल है किसके, लिक्विड के पार्टिकल, दे आर इन एयर।
एयर में यदि हम देखेंगे कौन सा भी, सपोज सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट्स आर देयर। नाउ इफ यू सी द मेटल, तो मेटल के बॉइलिंग पॉइंट 1500-2000 केल्विन तक होते हैं। इफ यू सी द डायमंड, तो डायमंड का बॉइलिंग का मेल्टिंग पॉइंट कितना है पता है? ऑलमोस्ट 3500 केल्विन। कितना केल्विन है? सबसे ज्यादा है, बराबर है। तो स्टीम में जो भी है, स्टीम में जो पार्टिकल सेपरेट करने के लिए इतना नहीं लगेगा। मेटल जो है, मेटल यानी मोस्ट ऑफ द सॉलिड, तो सॉलिड जो यदि मेल्ट होते हैं तो वो क्या होता है कि जो पार्टिकल दे गो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल गो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं। यदि पार्टिकल एक दूसरे से दूर सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, मीन्स द ओवरकम द फोर्सेस, and that is nothing but the melting point. Okay, so if you see melting point and boiling point की definition क्या है बेटा? boiling point की definition बोलता है मैं आपको, the temperature at which, हाँ बराबर है, temperature at which, शंतनु बराबर है, करेक्ट है। the temperature at which, ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का एंड लिक्विड का इक्वल होता है, means that can be taken in terms of the vapor pressure। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के टर्म्स लेते हैं। तो ये जो हमारा लिक्विड है, सपोज हम देखेंगे बेटा लिक्विड, दिस इज द लिक्विड, ये वाला, ये लिक्विड, तो लिक्विड का जब गैस में जब कन्वर्ट करेंगे, इसका गैस का प्रेशर यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड ये जो प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो ये दोनों का जब इक्वल होता है तो उसको ये बॉइल होता है उस समय, एंड दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बराबर है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट यानी द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पर प्रेशर का कोई लेना देना नहीं, बस सब मेल्ट जो होता है एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। जब फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट आएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा? द टेम्परेचर एट विच this is the vapor pressure of liquid and vapor pressure of solid, they are equal और equilibrium में आएगा। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? that conditions are called as, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। राइट है, आ रहा है समझ में श्रीवास्तव बेटा? ओके, तो जब हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली सॉलिड का ज्यादा होगा, बराबर है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा लिक्विड से। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग इज देयर। तो यदि आप स्टीम बोल रहे तो स्टीम दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ गैसियस, मतलब स्टीम एक अलग है, बराबर है, स्टीम एक अलग है जिसमें क्या है, गैसेस एंड लिक्विड मिक्स होते हैं। यदि हम सोचेंगे, बराबर है, कैसे सोचेंगे कि यदि हमें स्टीम है, बराबर, स्टीमर हम बोलते हैं ना, तो स्टीम में क्या है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, मतलब तो और उसको ड्राई करना है, तो ड्राई करने के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगता, बराबर है, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगता सेपरेट करने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है। तो वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों भी क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यदि स्टीम को वेपराइज करना है, पूरा ड्राई करना है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा। सेपरेट करने के लिए तो गैसेस जनरली लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट कभी कभी माइनस में भी होते हैं, दे हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, क्लियर है, आया समझ में? तो मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा है, इसका मॉडरेट है, इसका वेरी हाई। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो जनरली क्या है कि यदि हम और रैंडमनेस देखेंगे, रैंडमनेस की बात करेंगे बेटा, तो gaseous molecules are more random and they exert a pressure on the wall of container. So intermolecular distance is very high, यानी force of attractions are negligible or almost none or very less. Force of attraction बहुत ही negligible है. In case of the inert gases, force of attractions are very less. Still, there is some force of attraction, weaker force of attraction, and that force of attraction you can call it the van der Waals force of attraction. उसको वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, बराबर है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में स्ट्रांग होते तो हम ऐसे एयर में मूव नहीं होते, ऐसे इधर घूम नहीं सकते,
सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? इसको हम ढकेल नहीं सकते, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बराबर है। यदि हम पानी में जाएंगे तो पानी में तैरने की एक प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड और वाटर एंड आवर बॉडी, यानी फ्रिक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एयर में हम इजीली घूम सकते हैं, एयर में, बराबर है, क्लियर है ना। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? गैसेस की कॉम्प्रेसिबिलिटी है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बाद जो है रैंडमनेस। तो गैसेस आर मोर रैंडम, देयर सपोज गैस कोई लीक हो गया तो बहुत जल्दी समझ में आता है। सॉलिड जो आया, सॉलिड बाहर आया तो सॉलिड का इतना नहीं, लेकिन गैसेस रिएक्शंस आर वेरी फास्टर बिकॉज दे मिक्स इजीली मिक्स होता है। देन लिक्विड रिएक्शन, बाद में सॉलिड की रिएक्शन। तो सॉलिड रिएक्शंस आर स्लोएस्ट रिएक्शन, द रीजन इज दैट देयर मूवमेंट और देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? आ रहा है समझ में सॉलिड लिक्विड गैसेस का पॉइंट? इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कौन सर स्क्रीन सर ब्लर वीडियो है। ब्लर दिख रहा। ब्लर दिख रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ, ब्लर दिख अब रहा है हो गया क्लियर? नो तो फोटो खींच के स्क्रीन हाँ शेयर कर सर। दीजिए मेरे को। हो गया ना? नहीं सर, जस्ट मिनट है। सर नहीं तो फोटो खींच के स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके सर। ओके ओके, थोड़ा सा लिखिए। क्लियर है क्या? यस, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? सर फोटो खींच लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा शायद, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बहुत बारीक है। नहीं आ रहा? नहीं जस्ट मिनट है, ब्लर हो रहा है। यस सर, बहुत ब्लर हो रहा है। क्लियर है? करूँ क्या रहा? हेलो, सर आप फोटो खींच के ग्रुप पे भेज दो ना। अच्छा फोटो निकालो, नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही? नो सर, आप फोटो खींच के स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ठीक है खींचता फोटो में, जस्ट मिनट। ठीक है, फोटो निकाला मैंने, मैं भेज दूंगा आपको। क्या शेयर करूं? शेयर करूं? हाँ सर। हाँ ठीक है।
सर ग्रुप पे भी भेजा तो चलता। आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके। अब इसमें जब हम थर्मल एक्सपांशन की बात करेंगे बेटा, तो थर्मल एक्सपांशन किसका ज्यादा होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट। किसके ऊपर ज्यादा होगा टेम्परेचर का इफेक्ट? gas undergoes thermal expansion. Now, if you apply the pressure on the gas that undergoes the compression, means जो पैरामीटर से फिजिकल पैरामीटर टेम्परेचर प्रेशर that can affect on gaseous state, बराबर है? गैसियस स्टेट के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर. Why? Because these are the molecules, they are random in motion. मोशन में रैंडम है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ही निग्लिजिबल है, इसलिए उसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है. नाउ थर्मल एक्सपेंशन that can take place at a constant temperature, thermal expansion that can take place also constant pressure, even compression also takes place. तो जब हम gaseous state study करेंगे, now we are going to study the what is the effect of temperature pressure on the gaseous के ऊपर क्या effect होगा and what are the measurable properties. तो कल हमने already conversion देखा है, still we have to see measurable properties of gases. Measurable properties of gases की measurable property. Now first of all here we have to see गैस को मास होता है कि नहीं होता है? होता है। यस सर होता होता है। है। तो हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ गैस, मतलब जो हमारा एलपीजी होता है ना, कैसे निकालते हैं हम? बोलो कैसे मेजर करेंगे? सर कोई तो उसकी आईडी ही होती है शायद सर। यस यस, उसकी कोई आईडी भी होती है, उसकी कोई वैल्यू भी होती है सर सिलेंडर पे। तुम्हारी आवाज ऐसी आती बेटा, बहुत दूर खड़े जैसे कि एक नजदीक आके बोलो ना. दूर है क्या तुम ज्यादा? नहीं तो ये हेडफोन वगैरह लगा के बोलो. सर हाँ सर तुम्हारी पहले क्लियर आती है खाली आवाज? सिलेंडर रखते, फिर उसका हाँ वेट हाँ, बराबर होता बराबर करेक्ट है. हाँ उतना, फिर उसके अंदर गैस भर देते, फिर जितना वेट आएगा बराबर है, उस माइनस सिलेंडर का वेट। माइनस करते. करेक्ट 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 करेक्ट. हाँ यह श्रीवास्तव का ना, ये बहुत ऐसे दूर जैसे, अभी तेरा जो आवाज है ना, तेरी अभी आवाज ठीक आ रही है. अभी वो श्रीवास्तव की आवाज ऐसी लगती कि बहुत दूर है, मुझे क्लियर नहीं हुई, क्लियर हियरिंग नहीं होता उससे. ठीक है, अब आया समझ में?
तो क्या करते हैं, पहले खाली कंटेनर का मास लेते हैं, बाद में उसमें गैस भरते हैं, बराबर है। तो गैस का मास विद कंटेनर के साथ, देन वी कैन सी, बाद में हम क्या करते हैं कि मास ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू मास ऑफ गैस विद कंटेनर माइनस मास ऑफ कंटेनर। ओके, तो मास की mass of that is equal to container minus mass of empty container। तो आपको यूनिट ऐसा कन्वर्जन आएगा 10 to the power 3 ग्राम, 1 किलोग्राम that is equal to 10। ओके, क्विंटल कितने किलोग्राम हो, एक टाइम पे कितने हैं, 100 किलो, पावर 3 ग्राम और 5 ग्राम, 1 टन, that is equal to 10 क्विंटल। that is एक क्विंटल में 100 किलोग्राम, बराबर है। क्विंटल के इंटू 10 that is equal to 10 to the power 1 टन, बराबर है। ये बोलते हैं मेट्रिक टन, मेट्रिक टन। ओके, तो माइक्रो मास आपको पता है, प्रोटॉन का मास नथिंग बट द मेजर मास, वॉल्यूम ऑफ गैस gas is nothing but is it but the volume of container। तो ऐसा ही बोलो, मीटर क्यूब सीजीएस 10। तो कल हम दैट इज 10 to इक्वल टू 9 centimeter cube, 10 to the पावर कितना लीटर, 9,
power 6, that is equal to 10 to cube, that is equal to 10 यानी यहाँ पर मीटर क्यूब, that is correspond to 1 liter. Okay, 1 dm cube that is correspond 1 लीटर के बराबर है. Okay, तो ये लीटर but the volume of container का volume ml 1 cubic centimeter. तो वॉल्यूम ml में कन्वर्ट करते हैं हम जनरल. ओके, क्या है प्रेशर ऑफ गैस, यानी प्रेशर जो है इज अप्लाई मीटर स्क्वायर एरिया न्यूटन पर प्रेशर. प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर नथिंग बट pressure applied to displacement for 1 meter area, 1 Newton force. Pressure of gas is nothing but square as Pascal. बराबर है, यूनिट आएगा सेंटीमीटर. न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पर सेंटीमीटर स्क्वायर. वन एटमॉस्फेयर जो होता है 10 to the power 5 बार लेते हैं हम ऑलरेडी पर मीटर. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन फोर्स 5 okay. Again atm that is equal to 7 defined to increase the height of column of 76 मिलीमीटर मर्क्यूरी के उसको the force is required कितनी हाइट है 6 सेंटीमीटर, that is equal to 70 160 torque. Torque is equal to 1 torque 1 mm of Hg. वन टॉर इक्वल टू एक टॉर बोले तो ये जो है प्रेशर का राइट ना.
जी मिल ओके के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज मैनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर बराबर ना प्रेशर मेजर करने के लिए and therefore ATM pressure to ना सर वीडियो लैग हो रहा है. आपको ये सर दिख रहा है यहाँ पे डर बहुत है. वन टू अपॉन ओल्डर यूनिट है लेकिन कॉमन दिस इज
पॉइंट साइ की हवा that is equal to 6895 6895 1 Newton per meter square. Wait, dear students. शॉट लिया आपने? सर बहुत ब्लर है, आप एक और बार फोटो खींच के स्क्रीन शेयर 2 कीजिए। मिनट रुको। बस बस। अरे बेटा हो गया। यस हुआ क्या? लिखना हुआ? सर लिख लिया। हो गया? आवाज आती क्या मेरी? आवाज सर आवाज तो आ रही है, वीडियो बहुत है। आती ना?
सर हो गया क्या? हाँ सर, मैम वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो। We'll stop here. We'll continue next. Thank you. Good day. Okay, thank you, sir. Hello, good morning, students. Good morning, ma'am. So before yesterday, we have taken the point that is mitosis, isn't it? We have covered the point mitosis. In mitosis, there are two phases. Which are the two phases? Hello? Hello. So today let's start the next point, that is meiosis. Please start the new point, that is meiosis. So anybody can tell me what is the difference between mitosis and meiosis? Hello students, can you hear me? Hello. Yes, ma'am, we can hear you. Okay. So yesterday we have covered the point, that is, sir, next screen. Ma'am, difference between mitosis meiosis. Mitosis creates haploid cells and meiosis creates diploid. So you can see this figure now. You will see this step, that is meiosis. So what is main difference between meiosis and mitosis? So there are two types of cell.
that is responsible for growth and development. Can you see something on screen? Sir. So you can see this slide, that is, there are two types of cell in our body, that is somatic cell and germ cell. So this somatic cell, first of all, they are responsible for growth and development in any living organism. And where are these germ cell present? These are the germ cell. So this germ cell, particularly when we deal with human beings, they are present in testes in male and ovary in female. फीमेल के ओवरी में ये जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं और मेल की टेस्टिस में ये जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं. So when these germ cells are present in this testes and ovary, what they will do? They will produce gamete. What they will produce? Gamete, isn't it? So basically you can see, suppose this is cell. From a single cell, as you know that from a single cell, a huge individual is, you can see a arisal of a huge individual. In that there are in the cell, in our body, there are two processes, that is mitosis also and meiosis also. Mitosis and meiosis. Now we will see how mitosis occur in our body. That is when the baby is of zero day, from the first day of its till 9 months. जो भी बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है. जैसे पहले जाइगोट जो होता है, when zygote is a single cell, after that from that single cell 2 cells are produced, again from that 4 cells are produced. In this way till 9 months the growth, you can see the whole growth of a baby, the hands, its liver, respiratory system, digestive system, all these things develop. So what thing happened there? Which cell division? That is mitosis. That is the development of the somatic cells takes place in that baby. Now what we will do? We will return back. We will return back from here. Means when the zygote is formed, zygote जो तैयार होता है वो कैसे होता है? That is ovum from female side and testes from, ova from female side and sperm from male side. That is ovum from female side
Hello. 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 Hello, sir. Hello. हेलो सर। सर लिफ्ट हो गया क्या? Hello, students. Are you able to hear the voice? Hello. यस सर। Okay. Sorry for the disconnection due to network issue this day. So we will talking about mitosis and meiosis. Now we have seen this point. Now suppose this is a human body. As you know that our human body is diploid. Our human body is all the cells, whatever cells are present in our body, they are diploid except our that is gametes. They are haploid. Both male and female gametes, they are haploid. Suppose our chromosome number is 46. Our chromosome number is 46. That is 2n. That is mitosis. You can see here which process occur, mitosis. So meiosis, what happens in meiosis? That is gamete formation. जैसे कि लेडीज में कैसे होता है और फीमेल में कैसे होता है, ऊजिनम, उससे प्राइमरी oocytes प्रोड्यूस होते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एग्स, isn't it? और मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम. इन स्पर्मेटोगोनियम primary spermatocytes are produced. After that, after the process of meiosis, sperms are produced. Both these sperms as well as egg, they are what? They are haploid. They are haploid. They contain n number of chromosomes. They contain n. And diploid means what? 2n. Diploid means 2n. So what happens here? That is this egg, that is n number. This sperm, this is also n. That is haploid. N means what? Haploid. This egg is haploid, this sperm is also haploid. When there is union of this egg and sperm, you will get the production of, or you will get the 2n. You will get the zygote. This particular structure we call it as a zygote. So what is the chromosome number of zygote? That is 2n. That is 2n. That is complete human being. Human being में जो भी cells होते हैं उनका number क्या होता है? 2n. But after meiosis, these all things happen after meiosis. Now we'll see the next point. Now what happened in meiosis? What happened in meiosis? You can see, suppose this is the 2 chromosome. This is the 2 chromosome here. In the first figure you can see there are 2 chromosomes. These 2 chromosomes are same, so we call them as a homozygous chromosome. Now this what happened, you can see this cell cycle. Thus in this point, that is cell cycle. In that we have already seen there are 2 phases, that is interphase where preparation occurs and M phase where actual divisions occur, isn't it? So you can see here, this is here last time we have seen, that is hello students. Hello.
Hello, students. State is the specialty of patchitin. Patchitin means what? Patchy means thick thread. ये जैसे बन जाते हैं thick. और specialty of this thread is phase is recombination is occurring in this stage. You can see prominent appearance of tetride structure, bivalent structure, crossing over change takes place between two non-homologous chromosomes, and one more important point, that is one more important point. It is very important point. The point where crossing over takes place. यहाँ पे जो point है, ये point where the crossing over takes place, that particular point we called it as a chasmata. We called it as a chasmata. This types of question was asked in 2018 NEET. That is, in which stage chasmata is formed. Chasmata means what? First of all, you should know what is chasmata. Chasmata means what? The point where crossing over takes place. The point where crossing over takes place. That point we called it as a chasmata. उसको क्या बोलते हैं? Chasmata. और ये हमको कौन से स्टेज में दिखाई देता है? That is patchitin stage. Now we should know what is specialty of patchitin. That is, first thing is condensation of chromosome. They will become short and thick. Second is that you can see prominent appearance of tetride structure and bivalent structure. Third thing is that you will get the twisting of homologous chromosome. Twisting means what? एक दूसरे के पास आके वो लिपट जाते हैं, उसको बोलते हैं twisting. Twisting of homologous chromosome become compact, resulting into, उससे क्या होता है? Resulting into breakage and rejoining. पहले break होते हैं, दोनों जब पास में आते हैं तो पहले क्या होता है? ये स्टेज पे break होता है. ये break कौन से एंजाइम से होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम. ब्रेकेज होने के बाद उनके जीन्स एक्सचेंज होते हैं. इधर के जीन ये आर्म पे आ जाते हैं, इसके जीन ये आर्म पे आ जाते हैं. वो एक्सचेंज होने के बाद फिर से रीजॉइनिंग होता है. फिर से क्या होता है? उनका रीजॉइनिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. उसके बाद चैस्मेटा फॉर्म होता है. चैस्मेटा इज नथिंग बट वेयर दी एक्चुअल chasmata is where actual exchange of genetic material takes place or actual crossing over takes place. So this is all about patchitin stage. Now we'll see the next stage, that is diplotin. Now we'll see the next stage, that is diplotin stage. Now what will happen in diplotin? You can see the structure, diplotin. Now what will happen in diplotin? Diplo means what? Two. Diplo means what? Two. Now you can see here X-shaped structure called chasmata is formed. X-shaped ऐसा structure जब form होता है, इधर का आर्म इधर आ जाता है, ये आर्म इधर आ जाता है. If you will see that under microscope, it will just look like a X-shaped structure. It will look like a X-shaped structure. That is, now what will happen in diplotin? The homologous chromosome now start repelling each other. अभी इनका एक्सचेंज हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, रीजॉइनिंग हो गया. तो व्हाट विल हैपन नाउ? दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर. ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के
separate होना शुरू हो जाए, they will start together to separate, they will begin to separate. However, at the point of crossing over, they remain attached and thus chasmata can be seen. इसमें क्या देख सकते हैं हम कि वो अलग होने को शुरुआत होती है, पर जहां पे रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली हुआ है, where the recombination has occurred or where chasmata is formed, they will still remain attached there. They will still remain attached there for some time. And you can see in this stage, in the diplotin stage, one more most important point, that is nucellus. यहाँ पे एक हमने दिखाया नहीं, यहाँ पे एक nucellus होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, आउटर वन इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, राउंड स्ट्रक्चर. सो व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ डिप्लोटिन स्टेज, दिस विल स्टार्ट डिसअपियरिंग. वो क्या होता है, दिस लाइन, यू कैन सी दिस लाइन इज प्रोमिनेंट, it is drawn here also prominent, but actually it start disappearing. It start disappearing. Nucellus will also again start disappearing. So this is about all about this stage, that is diplotin stage. Now we'll see the next point. Any questions, students? No, ma'am. So this Ayush, you have asked one question, that is nuclear envelope breakdown in this process. So when this will break down, this nuclear envelope, it will break down during which stage? That is diplotin stage. It will start breaking in which stage? Diplotin stage. And after that, there is last stage, that is dikinesis. Actually, I am not having slide of that kinesis. I will show you that tomorrow. But I will just tell you what happened there. What will happen in dikinesis? That is, during this phase, continue to condense and shorten. The separation of homologous proceed. Whatever the homologous chromosomes are there, they will start separating. They will start separating, and chasmata get separated towards the whatever chasmata, जो point जहाँ पे crossing over होता है, वो जो point होता है, that start shifting towards the end of chromatid. वो आपने देखा एक structure कैसे होता है, एक structure वो बीच में होता है. तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, वो जो एक स्ट्रक्चर होता है वो एंड पे जाना शुरू हो जाता है, दैट इज chasmata will start shifting towards the end. It will start shifting towards the end. This process, उसको हम जो सेपरेट होना शुरू होता है chasmata का, जो chasmata जहाँ पे फॉर्म होता है, वहां पे जो पॉइंट होता है, वो जब एंड पे आना होता है, when it will come towards the end, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन. टर्मिनलाइजेशन का नॉर्मल मीनिंग भी क्या है, हम बोलते हैं ना, उसको टर्मिनेट किया. टर्मिनेट मींस व्हाट, निकाल दिया, मींस व्हाट, निकाल दिया, इजंट इट. तो हमारा भी chasmata क्या होता है, वो नीचे नीचे जाके पूरा सेपरेट हो जाता है, दैट इज टर्मिनलाइजेशन. दैट क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड, in which stage terminalization of chasmata occur, terminalization of homologous chromosome appear, that is in which stage? It is called as dikinesis. उसको क्या बोलते हैं, dikinesis. और क्या होता है important event dikinesis में, जो डिप्लोटिन स्टेज में आपको जो न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूसेलस वो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है, that get completely disappear during dikinesis. वो आपको completely disappear होना शुरू हो जाएगा. आप माइटोसिस की प्रोसेस याद करो. माइटोसिस में क्या होता था, प्रोफेज की एंड में क्या होता है, at the end of prophase, this what we can say that nuclear envelope and nucellus completely disappear. यहाँ पे भी देखो कि dikinesis end मतलब क्या है, प्रोफेज का एंड, प्रोफेज का एंड. यहाँ पे भी क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, सॉरी न्यूसेलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, it will be completely disappear and you can see the spindle fibers. Spindle become apparent. जो सेंट्रियोल्स के पास जो स्पिंडल्स होते हैं वो आपको दिखाई पड़ने लगते हैं. ये स्पेशलिटी है
prophase end की और dikinesis की. Dikinesis that as you know that लिप्टोटिन, जैसे कि लिप्टोटिन है बिगिनिंग प्रोफेज 1 का, तो डाइकाइनेसिस है प्रोफेज का एंड, प्रोफेज का एंड. तो उसमें पर्टिकुलरली 2 इवेंट होते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और दूसरा इवेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूसेलस डिसअपियर completely, and that is you can see the appearance of spindle. You can see the appearance of spindle. These are the 3 important events in dikinesis. So students, ये prophase जो होता है prophase 1, this is very important event in mitosis, sorry in meiosis. ये आपको समझ में आ गया तो पूरा meiosis आपको समझ में आएगा. हम इसके questions कर लेंगे. आपको मैं पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है? Students, can you hear me? मैम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं. ओके, तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे कल. ओके, थोड़ा पॉइंट्स फिर से रिपीट करेंगे हम. कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? Which point you have not understood? Which point you have not understood? I will repeat that tomorrow in tomorrow's class again. मैम वो पैचिटिन वाला. हाँ? Pachitin wala, pachitin, okay, pachitin. So we will repeat this pachitin point tomorrow also. Okay, students? Okay? Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.